मैं ऑफिस जा रहा हूँ यार, इस टाइम समोसे कहाँ से लेके आऊँ? लेकिन मेरा तो समोसे ही खाने का दिल चाह रहा है। बच्चों वाली बातें मत करो ज़ीनिया, एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें? दोस्त दोस्त मुझे समोसे। मुझे तो अब ये डर लगता है कि कल ज़ीनिया जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मुझे आसिफ की जगह कबूल कर सकेगी। हाँ, क्या बात है मिर्जा साहब, ये किस हिसाब किताब में उलझे हुए हैं? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ अपनी जायदाद अपनी जिंदगी में ही औलादों में तकसीम कर दूं। बहुत अच्छा ख्याल है ये तो। मैं समझती हूँ कि मिर्जा साहब, मरने के बाद हमारे पीछे क्या होगा उससे ज्यादा जरूरी है कि ये सोचा जाए कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। क्या मतलब? देखिए मिर्जा साहब, औलाद को देने के लिए तो अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार जायदाद दी है, सबके हिस्से में खासी आ जाएगी। मैं ये सोच रही थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अगर खैराती कामों में लगा देते तो इस दुनिया से जाने के बाद आपके काम आता। एक बार मैं अपनी जायदाद औलाद में बांट दूं, उसके बाद उसके साथ जो मर्जी करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। या फिर आपको इतनी भी तवक्को नहीं कि हमारे बाद हमारे नाम का सदका निकालेंगे? अल्लाह सबको सलामत रखे मिर्जा साहब, ऐसा तो नहीं मैं सोच रही। दरअसल अपने हाथ से लगाए हुए पौधे और माली के हाथ के लगाए हुए पौधे में कुछ तो फर्क होता है ना मिर्जा साहब। बाकी जो फैसला आपका, आप जो मुनासिब समझें करें। ठीक है, तो फिर ये हैदराबाद वाला जमीन का टुकड़ा जो है अल्लाह के नाम पे दे देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने। अब मेरा ख्याल है इस जमीन पर कोई स्कूल या मस्जिद बनवा दें तो अच्छा रहेगा। कल वकील से है मेरी मीटिंग, देखें क्या कहता हूँ। ठीक है। कितना समझाया था तुम्हें, सीधे रास्ते पे लाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम्हें भटके हुए मुसाफिर की तरह जीने की आदत सी पड़ गई है। तुम आज भी उसका पता ढूंढ रहे हो जो बरसों से लापता है। मामा, आपने मुझे जो कहना है कह दीजिए, जितना डांटना है मुझे डांट दीजिए, लेकिन मैं ज़ीनिया को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकता। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन ना ही वो मुझे मिलती और ना ही भूलती। आसिफ बेटा, तुम पे जो गुजरी है वो हम जानते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि नहीं मामा, नहीं, इसे आप मेरी नाकामी समझ लीजिए। क्यों समझ ले तुम्हारी नाकामी? देखो बेटा,
तुम्हारी सनम से बात पक्की हो चुकी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम शादी करके नई जिंदगी शुरू कर लो और निकल आओ इस तकलीफ दे माजी से, और जीनिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, निकाल दो बेटा। हेलो। आप समी के वालिद हैं? जी जी, आप कौन? इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए कि मैं कौन हूं। आप बस अपने बेटे की फिक्र करें। क्या मतलब? क्या हुआ समी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो जरूर जाएगा अगर आपने कुछ किया नहीं। आपका बेटा अनकरीब किसी पागल खाने में या मेंटल वार्ड के किसी कमरे में पाया जाएगा। खुदा ना करे, कैसी बात कर रही हैं आप? और कौन हैं आप? आपके बेटे की पागल बीवी ने उसका जीना हराम कर दिया है। उसकी जिंदगी तो कांटों पर गुजर रही है। लेकिन समी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अब उसे एक हिमाकत हो गई है। अब वो आपसे ये तो नहीं कहेगा कि उसका क्या नतीजा भुगत रहा है वो बेचारा। मगर आपको कैसे पता चला ये सब कुछ? हेलो। ये दरवाजा तुमने अंदर से क्यों लॉक कर रखा था? उफ, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, मैंने इसलिए लॉक किया ताकि हमजा बार बार आके मुझे तंग ना करे। समी के बारे में? कौन थी, क्या बोल रही थी? यही कि समी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, और वो यही कह रही थी कि खुदा न खास्ता वो एक दिन पागल हो जाएगा। बेटा अल्लाह ना करे अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे ऐसी लड़की के साथ शादी करके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा होगा ना। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं अभी मालूम करती हूँ समी से। नहीं बताएगा बेटा, मैं पूछ चुका हूँ। अच्छा आप मुझे तो मालूम करने देना। ठीक है बेटा, अगर कुछ पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं अभी पता करके बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें यकीन है कि वो वही था? हाँ यार, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उन लोगों ने। इनसे मिले, ये है आसिफ। आहिस्ता बोलो, जीनी सो रही है। अगर आसिफ जीनिया के सामने आ गया तो जानते हो क्या होगा? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचें वैसा ही हो। ये भी हो सकता है कि आसिफ के आने के बाद जीनी बिल्कुल ठीक हो जाए। और अगर ठीक होने के बाद उसे सब कुछ याद आ गया तो? आई विश कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जो भी जीनी चाहेगी मुझे उसका हर फैसला मंजूर होगा। तो तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मेरी तो दुआ है कि आसिफ कभी जीनिया के सामने ना आए।
उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल से संभली है। मैं नहीं चाहता दोबारा तबाह हो जाए। जी बाजी। क्या? अब तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। इधर आओ, बैठो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं तो जवाब दोगी? रीनी, तुम मुझसे कितना प्यार करती है? बहुत ज्यादा। और आसिफ से? इतना ज्यादा। और अगर तुम्हें मेरे और आसिफ के बीच में किसी को सिलेक्ट करना हो तो कैसे करोगे? तुम कमरे में जाके सो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ओके। समी, हेलो। हेलो सनम। यानी कि अब हमें आपस में बात करने के लिए मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। इतने फासले हो गए हमारे दरमियान। मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है, तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। ज़ही नसीब, क्या आपको हमसे बात करने का ख्याल तो आया, वो भी बहुत ज़रूरी बात। खैर कहिए। नहीं, आप ऑफिस में नहीं, कहीं बाहर जाके बात करनी होगी। अरे वाह, बड़े ज़माने बाद ख्याल आया आपको मेरे साथ बाहर जाने का। हम बाहर आउटिंग के लिए नहीं जा रहे, एक ऐसी बात करनी है जो मैं यहाँ ऑफिस में नहीं कर सकता। ओके, व्हाटएवर, चलते हैं। मैं फोन करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए बेटा। आप मुझे नहीं पहचानती लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। आप वही है ना जो शौकत साहब के घर पे काम करती हैं? जी हाँ। देखिए, मुझे जीनिया के बारे में आपसे कुछ मालूमात चाहिए। नहीं, घबराइए मत। देखिए, मैं आसिफ। मैं पहचानती हूँ कि आप कौन है।
देखिए, मेरा जीनिया से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए, प्लीज। देखो मियाँ, मिर्जा साहब के घर से हमारी बरसों की वफादारी है। हम मिर्जा साहब के मुलाजिम नहीं, घर के फर्द की तरह हैं। और हमारे घर की बहू बेटियों के बारे में कोई अजनबी सवाल करने की जरूरत नहीं कर सकता। बेहतर यह है कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। अरे मेरी बात तो सुने, मुझे उसका नंबर तो दे दें प्लीज। हुआ? बताएं कौन है? ये तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। कोई हिंट दो तो पहचानो। हिंट दूं? अच्छा, हिंट ये है कि मैं आपके घर की ही फर्द हूँ। लो, इस घर में तो बहुत सारे अफराद हैं। कोई आसान सा हिंट दो ताकि मैं गैस कर सकूं। और भी आसान? अच्छा, तो इतना जानना काफी है कि वो जो फर्द है ना, वो इस मुल्क की सबसे मशहूर फाइन आर्टिस्ट है। तुम आर्टिस्ट बनना चाहती हो बेटा? जी बाबा, मैं फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहती हूँ। आपकी परमिशन लेनी थी, इसलिए आई थी। परमिशन? जी बाबा, लेकिन अगर आपको कोई एतराज ना हो तो देखिए ना, मैंने अम्मी को भी नहीं भेजा सिफारिश के लिए, खुद आई हूँ आपके पास हिम्मत करके। फाइन आर्ट्स कर सकती हो बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बाबा, कोई भी शर्त बताएंगे ना, आपकी हर शर्त बगैर सुने ही मंजूर है मुझे। चलो ठीक है, पढ़ाई तुम्हारी मर्जी की होगी बेटा, लेकिन शादी हमारी मर्जी से। बस बाबा, ये कोई शर्त है? आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। मैं भी अम्मी को जाके बताती हूँ कि बाबा मान गए। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। जो भी खाना आप बोलेंगे ना, मैं आज वो ही पकाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। तुमने इतनी देर कर दी आने में? मैं कब से यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सामने तो ऑफिस है और फिर तुम इतने आराम आराम से आते हो। पर ये बताओ, तुमने मुझे कौन सी जरूरी बात करने के लिए यहाँ मिलना पसंद किया? तुमने बाबा को फोन किया था। बाबा को? किसके बाबा को? सनम, तुमने मेरे बाबा को फोन किया था कि नहीं? मैं भला तुम्हारे बाबा को क्यों फोन करूंगी? मुझे सही सही बताओ, फोन किया था कि नहीं? मैंने तुम्हारे बाबा को कोई फोन नहीं किया। आज मेरी एक बात समझ लो,
आइंदा से मेरी जिंदगी में इंटरफेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? तुम जाग रहे हो बेटा? मैं तो तुम्हारे कमरे की लाइट जलती देख के समझी कि शायद तुम ऑफ करना भूल गए हो। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, अब सोने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जाओ बेटा, देखो कितने हल्के पड़ गए आंखों के गिर्द, बीमार लगने लग गए हो। भूल क्यों नहीं जाते उस जीनिया को जिसने बर्बाद करके रख दिया ना सिर्फ तुम्हें बल्कि हम सबको। उसने बर्बाद नहीं किया, वो तो उसके। जो भी हो, वजह तो वही है ना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली बर्बादी की। नहीं भूल पाता उसे, मैंने बहुत कोशिश की है मम्मा। इतनी प्यारी सनम को पाने के बाद तुम उस जीनिया को जरूर भूल जाओगे, मुझे यकीन है। सो जाओ बेटा, सो जाओ। हद होती है इल्जाम तराशी की बिला वजह। ठीक है मिस्टर सनम, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। सनम बुरी है ना, सनम का हर काम बुरा है तो ठीक है, अब सनम बुरा बनकर दिखाएगी। अरे वाह, इतना सारा खाना तुमने मेरे लिए बनाया है? और दोस्त इतना सारा थोड़ी है, ये तो एक ही खाना है। डिनर फॉर टू। तुम्हारे लिए बहुत छोटा होगा, लेकिन ये डिनर फॉर टू मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। निकाल के दो प्लीज। ट्राई करूं? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, तुम तो बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। थैंक यू। दोस्त एक बात बोलूं? तुम ना गुस्सा मत किया करो, अल्लाह में आना नाराज होते। अच्छा, तो फिर आइंदा से नहीं करूंगा। वो भी मैंने बनाया है। ओह फिश। कनीज़ा बुआ, इतनी रात गए आप सुबह में आ जाती? बीबी जान, बात ही कुछ ऐसी थी। क्यों, क्या हुआ? वो जीनिया बीबी के लिए जो 3-4 साल पहले रिश्ता आया था ना। क्या? कौन आया था? आसिफ?
नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन वो ऊंचा लंबा सा। पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा जीनिया बीबी का पता। बीबी जान, आप बिटिया से कहें कि एहतियात करें। बीबी जान, अखबार वाला आया था, अपने पैसे मांग रहा था, आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उसको सुबह देती हूँ। हाँ मैं दे दूँ। दादू जी बेटा, क्या बात है? अरे ये मुंह क्यों लटका हुआ है? देखे मेरी शर्ट का बटन टूट गया। अम्मी अभी तक सो रही हैं, वैन भी आने वाली है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? इतनी छोटी सी बात पे परेशान नहीं होते। लो मुझे तो अभी लग जाता है बटन है। मदन। जी बीबी जान। जाओ मेरे कमरे से सुई धागा लेकर आओ। जी अच्छा। नाश्ता किया है मेरे लाल ने? नहीं किया? चलो आओ, पहले नाश्ता करते हैं, फिर बटन भी लग जाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश। जीनिया आखिर लिखती क्या है इस डायरी में? नहीं, मुझे उसकी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। आसिफ, तुमने जो मेरा स्टैचू बनाने का फैसला किया है ना, उस पर कम से कम अभी तो अमल नहीं हो सकता। भाई मैं घंटों तुम्हारे सामने स्टूडियो में नहीं बैठ सकती। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी ये ख्वाहिश शादी के बाद ज़रूर पूरी होगी, वो भी सिर्फ तब जब शादी के बाद भी तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करोगे और मुझे अपने दिल से निकाल नहीं दोगे। अब ये मान लो कि जीनिया और आसिफ की लव स्टोरी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरे अल्लाह, तू सब कुछ जानता है और तू ही सब कुछ देने वाला है। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की जिंदगी खुशियों से भर दे अल्लाह। है मेरे पाक परवरदिगार, समी की हिफाजत फरमा। है मेरे अल्लाह, इन दोनों की मोहब्बत को कायम दायम रखना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह। जी साहब। ये जीनिया नहीं है जी। क्या घर पे नहीं है? उसकी शादी हो गई है जी,
वो अपने शोहर के साथ रहती है। अच्छा, आप एक काम करें, ये जफर साहब के पास ले जाएं। मिस सनम, ये टीवी कमर्शियल की कॉपी आपने लिखी है? जी। आई एम सॉरी, ये प्रूफ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये पैथेटिक है। ये आपकी राय है या क्लाइंट की? आपको क्या लगता है इस एड एजेंसी में हम लोग अपनी पसंद या नापसंद से काम कर रहे हैं? मुझे जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ये कॉपी उसी के अकॉर्डिंगली है, और अगर ये कॉपी किसी को समझ में नहीं आ रही दैट मींस कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पैथेटिक है। अब तुम पर्सनल हो रही हो, इसलिए तुमसे अभी बात नहीं की जा सकती। अभी क्या, तुमसे तो कभी भी बात नहीं की जा सकती। और इसको डस्टबिन में फेंक देना। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश किया करो सनम, वरना बिल्कुल अकेली रह जाओगे। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं और चांसेस आर तुमसे बेटर ऑप्शंस हैं। Then stay with your options. और हो सकता है कि उसकी शादी हो गई हो और उसने अपने हालात से समझौता कर लिया हो। मेरे कुलीग की रिसेंटली शादी हुई है, उसी की मिसेस का नाम है जीनिया, न्यूली मैरिड टू अ मैड वुमन। साहब, साहब, अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा दामाद है समीउद्दीन, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है आज। सर वो सामने खड़े रहूंगा, मैं एमसी रहूंगा। अच्छा, ये वो सामने? आज क्या हो गया बरखुरदार? कुछ नहीं अंकल, लगता है मेरी पीछे वाली गाड़ी को बहुत जल्दी थी, मारते हुए गुजर गया। अच्छा, ज्यादा गहरी चोटें तो नहीं आई हैं तुम्हें? शुक्र खुदा का। अब्बा जी, अब समी को हम घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि ही इज ओके नाउ। हाँ तो बस ठीक है, फिर तुम इसे घर लेके चले जाओ, मैं यहीं से दफ्तर निकलता हूँ। ठीक है जी। अच्छा बरखुरदार, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले? बीबी जान, मुझे लगता है कि समी साहब को नजर लग गई है। पता नहीं मदन, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जान बच गई। अम्मा जान, आजकल के जो लड़के हैं ना, इनका बस नहीं चलता कि ये सारी सड़कें खाली करा दें ताकि इन्हें गाड़ी रोकनी ना पड़े। नहीं मम्मा, समी अंकल की गाड़ी का एक्सीडेंट पीछे से हुआ था, गलती ड्राइवर की है, समी अंकल की थोड़ी। तुम्हें क्या पता? हाँ, तुमने क्या एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग देखी थी? समी, तुम मेरी जीनिया को मुझसे दूर लेकर गए थे ना,
अब तुम ही मुझे उस तक पहुंचाओगे भी। जो उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर मेरा दिल दुखाए उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। माँ वो हम आसिफ